अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हुआ कि पिछले वीक ना मुझे एक लेटर आया HOA की तरफ से। तो हाउसिंग अथॉरिटी जो होती है उनका लेटर आया कि यार आपका घर जो है ना वो क्या हो रहा है कि गंदा हो रहा है। बाहर से ना उसकी वॉल्स सारी जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे बाहर जो घर की होती है साइड वो वाइनल से बनी होती है या फिर ब्रिक्स होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ख़ुद ये करता हूँ क्लीन। लेकिन यहाँ से रेंटल मशीन भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये काफ़ी हार्ड वर्क हो जाएगा ड्यूरिंग द वीक। तो मैंने एक कंपनी को कॉल किया, तो वो लोग आए हैं और वॉश कर रहे हैं घर को। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वॉश करते हैं यहाँ पे घर को। तो लेट्स ओपन द गराज। तो यहाँ से वाटर को जो है वो होल कनेक्ट किया इसने। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ से कनेक्शन करने के बाद यहाँ से ना पानी सारा जो है वो इस टैंक में जाता है, और वहाँ पे बीच में सोप वगैरह या सर्फ या जो भी क्लीनिंग मटेरियल डाले होते हैं तो वो डाल के, और उसके बाद क्या होता है कि होल से ना ये काम करता है। तो ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे क्या करते हैं, पूरी साइड वॉश करते हैं। पहले ये सारी साइड इसमें वॉश कर दी है, और अब जो है वो पीछे की तरफ गया तो पीछे वॉश करेगा। ये पहले सोप वगैरह थोड़ा सा उसमें जो होता है वो लगा देते हैं, तो उसके बाद जब सोप लगाने के बाद फिर दोबारा पानी के प्रेशर से इसको धोते हैं। तो काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है इससे ना। घंटे 1 घंटे में कर लेते होंगे। बड़ा घर अगर ये है, जैसे कंसिडर करते हैं इसको बड़ा घर, तकरीबन 300 स्क्वायर फीट ना, तो इसका जो वो होता है चार्जेस $175 चार्ज किए इसने ना। तो आप देख सकते होंगे कि मट्टी वगैरह ना बहुत इसकी, तकरीबन 3 साल हो गए, 3.5 साल इस घर को बने हुए ना, तो इसको वॉश नहीं करवाया था। कल मैं लान मो भी करना है, आज शाम में सारा ये लान मो भी करूँगा, तो थोड़ा ये ईद की तैयारी शरी हो जाएगी। तो वो अच्छा नोज़ल्स जो हैं वो बदल के ना उसके करीब में तो अब अच्छे से फिर प्रेशर बन जाता है इसका। तो अभी पहले थोड़ा सा वो लगा देंगे, ये साबुन या सोप, इसके जो उसमें मटेरियल होता है, ताकि ये सारी इसकी वो चली जाए स्टेन्स। तो अच्छे से इसने वो लगा दिया सारे पहले ये वाला। अभी वॉश करना है इसमें। सारे को गीला कर दिया साबुन या जो उसमें मटीरियल लगा के, उसके बाद प्रेशर से फिर वॉश करना है। नाइस प्रेशर।
तो ये वाइनल होती है तो वॉशेबल है, तो बारिशें वगैरह भी होती रहती हैं इसके ऊपर। बहुत ही पायदार होती है, 25-30 साल, बल्कि इससे भी जब तक 50 ये चलती रहती है, मतलब फॉरएवर के लिए जब तक घर होते हैं। अंदर वुड है, सारी घर के होती है, और ऊपर उसके वाइनल ये लगी होती है बाहर की तरफ, बीच में इंसुलेशन होती है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि घर कैसे बनाते हैं यहाँ पे अमेरिका में ना। तो ये भी करते रहेंगे वॉश। हम लोग चलते हैं अपना, जाके आराम से काम करते हैं। तो ये वो ऑलमोस्ट वॉश कंप्लीट होगी उसकी, ये वाली बैक ही रहता था, तो ये कंप्लीट करके चले जाते हैं। आपको मतलब मॉनिटर नहीं करना पड़ता यहाँ पे ना, जो बंदे अपना काम कर रहे होते हैं वो सही से करते हैं। अगर आप देखना चाहो तो देखो खड़े होके, वो लोग ऐसा नहीं कि मतलब आपका इंतज़ार करेंगे, वो काम करते रहेंगे अपना। तो इसमें काफ़ी, ये वाली साइड तो पूरी वॉश कर दी है पहले, ये बैक वॉश कर देगा अभी। तो दैट्स इट फॉर डे। तो दिस इज़ हाउ द हाउसेस आर वॉश्ड इन अमेरिका। तो यह कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने से जो है ना, नया मटेरियल यूज़ करने से उसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी आपको हो जाते हैं। तो वो ज़रूरी है कि आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें।